Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alms to appear. Mridu or Meena, when Ravi was instructed by his Amma to go and send the beggar away, so Mridu and Meena have also come along with Ravi. And there they see that the beggar had settled down इन द गार्डन मीन्स वो अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था उनके गार्डन में, एकदम एट होम फील कर रहा था। और वहाँ पे उसने नीम ट्री के नीचे अपना अपर क्लॉथ जो था वो भी स्प्रेड कर दिया था ताकि वो आराम से वहाँ पे लेट करके आराम कर सके। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट अ ट्रंक। लीन करना मीन्स सहारा लेना, तो उसने एक ट्री का सहारा भी ले रखा था। एंड ही वॉज अपेरेंटली मतलब ऐसा सीम ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर अ लिटिल स्नूज। स्नूज का मतलब होता है छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए जो सोना होता है, टू स्लीप फॉर अ लिटिल वाइल, दैट इज स्नूजिंग। आपने देखा होगा कि जब अलार्म को हम अलार्म बजता है और उसको ऑफ करने के बजाय हम दूसरे मोड पे स्नूज मोड पे कर देते हैं, यानी कि वो अलार्म जो है वो 10 मिनट्स के लिए शांत हो जाता है, सो जाता है, एंड देन इट वेक्स अस अप आफ्टर 10 मिनट्स। तो वो जो होता है वो स्नूज करता है। एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द एल्म्स टू अपियर। एल्म्स का मतलब होता है जो भीख उसको मिलने वाली थी वो उसका वेट करने लग जाता है। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। लेकिन रवि वो तो वेट कर रहा होता कि अब आएगी और मेरे को कुछ खाने को मिलेगा या मुझे कुछ भीख मिलेगी, लेकिन इतने में रवि आता है और बहुत ही स्टर्नली मीन्स इन अ फर्म मैनर, बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको बोल देता है कि यू जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर। My Pati says it's time you found another house to beg from. And he repeated the word said by Pati, that he says that my Pati is now saying that you go away from here because now you should try to find some other house and you should try to beg from some other house instead of coming here every day. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last, in a voice choked with feeling, are very kind souls. But the beggar could not believe his eyes and he could not believe what he had heard that time only, and he opened his eyes wide. वो मतलब उसकी आंखें जो होती है वो बहुत खुली की खुली रह जाती है, उसको विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा कोई उसको शब्द यहाँ पे बोलने वाला है। और वो बच्चों की तरफ एक एक करके देखता है एंड एट लास्ट वो बोलता है, और उसकी जो आवाज़ होती है वो चोक हो रही होती है, भरभरा रही होती है। जब हमारे अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, दुख की फीलिंग्स होती हैं, रोने जैसी फीलिंग्स होती हैं, तो हम अपने वर्ड्स को ठीक से नहीं बोल पाते, हमें ऐसा लगता है गले में ही हमारी आवाज़ अटक के रह गई है। उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि उसकी आवाज़ जो होती है वो चोक हो रही होती इसी दुख भरी फीलिंग्स के साथ में, और उसको ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक दैट सच पीपल आर गोइंग टू से मी दिस बिकॉज दे पीपल ऑफ दिस हाउस आर काइंड सोल्स। यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, उदार हृदय के हैं, और ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ इन लोगों से। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. और उसको वो अगेन बच्चों को एक्सप्लेन करता है कि इस घर की जो लेडीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा जेनरस हैं। जो जेनरस का मतलब होता है उदार हृदय वाले, बहुत ही दयालु होना। तो उनकी जेनरोसिटी की वजह से ही उसको लगता है दैट ही वॉज एबल टू सर्वाइव फॉर 1 फुल वीक। केप्ट बॉडी एंड सोल टुगेदर, इस फ्रेज़ का मतलब होता है कि सरवाइव कर पाना, ज़िंदा रह पाना। तो उसको ऐसा लगता है कि इतने उदार हृदय वाली जो महिलाएं हैं वो इस तरह से मुझे कैसे कह सकती हैं, मुझे ये बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही हैं। He raised his voice, Amma, Amma, oh, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. और वो अपनी आवाज़ को और तेज़ करके वापस से अम्मा को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये जो वेल होती है, उसकी जो क्राई होती है, जो ये तेज़ आवाज़ में उनको आवाज़ लगा रहा होता है तेज़ स्वर में, वो बहुत ही सैड होती है, बहुत ही उदास होती है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी फीबल नहीं थी। फीबल मीन्स वीक, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा नीड थी उस बेगिंग की, वो जो कुछ भी उसको घर से मिलने वाला था उसको इतनी ज़्यादा नीड थी उस चीज़ की, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि उसकी भूखा होने के बावजूद भी उसकी जो वेल, उसकी जो क्राई निकल रही थी वो लाउड थी, वीक बिल्कुल भी नहीं थी। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली।
रंबल की मतलब होता है जो कंटिन्यूस जो साउंड आ रहा होता है, जब और स्पेशली ये जो साउंड आता है जो बड़बड़ाने टाइप का साउंड होता है, जो कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो डीप स्ट्रॉन्ग साउंड, ये जो रंबलिंग साउंड उसका बार बार बाहर निकल के आ रहा होता है और ऐसा लगता है इट इज़ कमिंग आउट समवेयर फ्रॉम हिज विदर्ड बेली। विदर्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ वैसे तो यहाँ पे उसका जो पेट है वो बिल्कुल ही भूख की वजह से कुम्हला गया है एंड उसकी फिर आवाज़ आ रही है बूम करके बाहर उसके माउथ से वो आवाज़ निकल रही है, अम्मा अम्मा जो वो साउंड निकाल रहा है और उनको आवाज़ लगा रहा है। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन एंड विद बीटल चूइंग, बट वो जब अपना मुंह खोलता है आवाज़ लगाने के लिए तो उसके टीथ भी नज़र आते हैं एंड हिज टीथ वर स्टेन्ड विद ब्राउन विद बीटल चूइंग। पान चबाने की वजह से उसके जो टीथ थे वो ब्राउन कलर से स्टेन हो गए थे। स्टेन हो जाना मतलब कि धब्बे लग जाना उस पर। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकू मनी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। लेकिन अगेन रुकू मनी जो होती है, रवि की अम्मा होती हैं, वो उसको बोलती हैं प्लीज़ टेल हिम दैट ही शुड गो अवे फ्रॉम देयर बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग टू नाउ गिव हिम एनीथिंग। वो उसको बोलती है कि घर में अब ऐसा किचन में कुछ भी तुमको देने लायक नहीं बचा है, इसको ये बता दो, इसको बोलो कि ये यहाँ से चला जाए। और वो इतना उसका जो साउंड था ऐसे लग रहा था जैसे वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, टायर्ड हो चुकी है और बहुत ही इरिटेट हो चुकी है अब इससे। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. एंड रवि को रिपीट करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो अम्मा ने घर के अंदर से बोला था वो इतना ज़्यादा लाउड था कि जब बच्चों को सुनाई दे रहा था वहाँ पे खड़े हुए तो ऑब्वियसली जो बेगर उनके साथ में खड़ा था उसको भी सुनाई ही दिया था। सो देयर वाज नो नीड टू रिपीट इट। और वो एकदम से जो बेगर है वो बैठ जाता है क्योंकि वो तो रेस्ट मूड में आ गया था, अपना लेटने के मूड में आ गया था, लेकिन वो अब उठने लगता है और साय करता है। साय करने का मतलब होता है लंबी गहरी सांस लेना। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हमारे मन को दिल को बहुत ही दुख पहुंचता है, तो हम जिस तरह की सांस लेते हैं जो लंबी और गहरी होती है उसको बोलते हैं साय। तो वो जो है वो उठ जाता है लेकिन वो साय करने लगता है, लंबी गहरी श्वास लेता है। I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is too hot, the tar has melted on the road. और उसका रीज़न जो होता है वो लेकिन अब बहुत थक चुका है और वो बोलता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब उसका जो साउंड निकलता है वो ऐसे थके हुए पर्सन जैसा निकलता है एंड ही सेज दैट आई विल गो बट प्लीज़ लेट मी रेस्ट फॉर अ वाइल अंडर दिस ट्री। वाई ही वॉन्टेड टू रेस्ट बिकॉज इट वॉज आफ्टरनून, द सन वॉज वेरी हॉट एंड द कोल टार हैज़ ऑल्सो मेल्टेड ऑन द रोड। जो डामर बिछा होता है रोड्स पे, टार बिछा होता है, वो भी गर्मी की वजह से पिघलने लग जाता है। My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. And the reason behind it was he didn't want to go outside because he didn't have anything in his feet. बिल्कुल bare feet होते हैं उसके, और उन बेयर फीट में ही बार बार धूप में चलने की वजह से, इतनी गर्मी में और गर्म टार पे चलने की वजह से उस पर ब्लिस्टर्स हो चुके होते हैं, छाले हो चुके होते हैं। और फिर वो अपने पैर जो है वो बच्चों को, फीट जो होता है नीचे से वो बच्चों को दिखाता है और उसमें वो पीलिंग ब्लिस्टर्स मतलब कि वो फूटने भी लग गए होते हैं छाले, उसके ऊपर से स्किन रिमूव होने लग जाती है, वो बच्चों को दिखाता है। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. Mridu whispered to Meena Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? And now Mridu realizes and she says to Meena and Ravi in a very soft voice, low voice में whisper करके वो उनको बोलती है कि क्या घर में कोई ओल्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स हैं, क्योंकि इसके पास तो चप्पल ही नहीं पहनने को है, बिकॉज आई थिंक ही डज नॉट इवन हैव मनी टू बाय दो स्लीपर्स और समथिंग टू वेयर इन द feet. I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I'd have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. और बच्चे कुछ प्रिपेयर करते हैं, कुछ आइडिया सोचते हैं ताकि वो उसके लिए चप्पल्स का इंतज़ाम कर सकें, लेकिन उनको रियलाइज़ होता है, रवि बोलता है कि मेरी तो फीट जो है वो बहुत ही छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू द फीट ऑफ द बेगर, तो मैं तो अपनी चप्पल दे नहीं सकता, अदरवाइज़ मैं अपनी ही दे देता। एंड सेम वॉज द केस विद मृदु एंड मीनाज फीट बिकॉज देयर फीट वर ऑल्सो
very small as compared to the feet of the beggar. So there was no use of giving their own slippers to the beggar. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. Now the beggar is fully prepared to go out of the house because he is dusting his upper cloth and he is tightening his dhoti. अब वो अपने कपड़े वगैरह सब ठीक कर रहा है, अपने जो अपर क्लॉथ जो उसने ले रखा होता है उसको झाड़ने लगता है, अपनी धोती को टाइट करता है, लेकिन वो आइज़ को अपनी रेज करके देखता है, अपनी आंखें उठाकर देखता है रोड की तरफ, तो उसकी आंखों में बहुत ही भय नज़र आता है. fearfully he looks at the road and the reason behind it was that it was afternoon heat and he was afraid to go out in the heat. और वो जो है वो ग्लीम कर रहा होता है. ग्लीम करना मीन्स शाइन करना. तो वो जो रोड जो है वो शाइन कर रही होती बिकॉज ऑफ द आफ्टरनून हीट. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. अब बच्चों को भी उसके लिए बहुत ही इमोशनल होने लगते हैं और मीना भी ये बोलती है कि इट्स नॉट फेयर, और वो इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि उसकी आईज स्टार्टेड फिलिंग अप विद टीयर्स. टीयर्स started coming out into her eyes and she says that he needs something on his feet. हमको कुछ ना कुछ इसके फीट के लिए देना चाहिए, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है. दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. Shh, said Ravi. I'm thinking about it. Blubbering. It's not fair, it's not fair, isn't going to help. In 2 minutes, he'll be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. So, where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. अब रवि उसको चुप करा देता है मीना को जब वो एकदम इमोशनल होने लगती है. एंड ही ऑल्सो सेज कि ऐसे बार बार बोलते रहने से, सिर्फ ब्लबरिंग करने से, ऐसे इस तरह से बड़बड़ाने से कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा. बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट सम सोल्यूशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग फॉर हिज फीड. अदरवाइज़ क्या होगा, ये अभी थोड़ी देर में ही, 1 मिनट में ही बाहर निकल जाएगा और उसके जो फीट हैं वो उस तरह से फ्राई होने लग जाएंगे रोड पे. तो अभी जिस चीज़ की इसको ज़रूरत है, ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल्स, ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्लिपर्स. And from where do we have to get them? That is the question, and we should search inside the house to find something for his feet. और वो मृदु और मीना को भी पुश करता है and they go inside the house because they want to search for some old pair of slippers to give to the beggar. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? अब मीना उसको, मृदु जैसे ही घर में एंटर होती है तो उसकी नज़रें पड़ती हैं एक पुरानी चप्पल्स पे जो कलर ब्लैक कलर की होती हैं पर डस्ट की वजह से ग्रे हो चुकी होती है. ये चप्पल्स हैं वो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं. तो वो जैसे ही स्टेप करती है वेरेंडा में तो उसकी नज़र वापस से उन्हीं चप्पलों पे पड़ती है जो बहुत ही अजीब होती हैं, ऑड लुकिंग होती हैं. और वो रवि को विस्पर करके धीरे से बोलती है कि ये किसकी है. उससे क्वेश्चन करती है कि हु स्लीपर्स आर दीज. Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. और रवि जब टर्न करता है और ही ग्लांस्ड मीन्स टू लुक एट समथिंग. तो जब वो ग्लांस करता है उन शैबी लुकिंग मीन्स जो अननीट होती हैं, जो नीट नहीं होती हैं, बट वो जो ओल्ड स्लीपर्स होती हैं वो स्टर्डी होती हैं. स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग. पुरानी भले ही होती हैं, अजीब सी भले ही होती हैं, गंदी भले ही होती हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग चप्पल्स होती हैं. तो वो इस बात से बहुत ही एकदम से खुश हो जाता है, बीम करने लग जाता है, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया होता है मन ही मन कि ये स्लीपर्स ही उनको बेगर को देनी है. तो वो फटाफट से उसको पिक करता है और बोलता है कि ये बिल्कुल ही राइट साइज़ है, यानी कि वो फिट हो जाएंगी बेगर्स को जब वो उसे पहनेगा. तो मृदु और मीना भी उसको फॉलो करती हैं गार्डन में, जहाँ पे वो बेगर वेट कर रहा होता है, जहाँ पे वो बेगर बैठा हुआ होता है. लेकिन ये दोनों ही, क्योंकि ये गलत काम करने जा रहे हैं, चुपके से बिना किसी एल्डर को बताए हुए ये काम करने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही नर्वस भी फील कर रहे हैं इस वजह से है. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. और वो रवि उन चप्पल्स को देता है बेगर को, लेकिन वो ड्रॉप जैसे ही स्लिपर्स को करता है तो वो बोलता है कि जस्ट वेयर इट एंड गो अवे फ्रॉम हियर, डोंट कम बैक अगेन हियर. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder,
pushed his feet into them and left. और जब बेगर उसको स्टेयर करता है, उन चप्पलों को घूर घूर के देखता है, तो इट वॉज समथिंग विच ही नीडेड द मोस्ट. तो वो एकदम से खुश हो जाता है और वो जल्दी जल्दी अपने अपर क्लॉथ को शोल्डर पे लटकाता है और अपने फीट में वो चप्पल्स पहनता है, वहाँ से चला जाता है. और बच्चों को लेकिन वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है कि बच्चों ने उसके बारे में सोचा, उसके लिए फील किया और उसके लिए स्लीपर्स का इंतज़ाम किया. और एक ही मिनट के अंदर वो कॉर्नर से भी, गली के कॉर्नर से भी वैनिश हो जाता है. वैनिश हो जाना मीन्स गायब हो जाना. तो वो नज़र ही नहीं आता, क्यों? बिकॉज ही हैड गॉन सो फास्ट फ्रॉम देयर, ही हैड गॉन हरिडली क्विकली फ्रॉम देयर, दैट ही वॉज नॉट विजिबल अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट इन अ मिनट. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them, sitting quietly under the tree playing marbles. अब म्यूज़िक मास्टर आते हैं बाहर, लेकिन जब वो बच्चों को देखते हैं तो वो उनको बहुत ही अनअप्रिशिएटिव लुक देते हैं. अब टू अप्रिशिएट मीन्स किसी को प्रेज़ करना, किसी को अच्छी नज़र से देखना, लेकिन वो उसको, उन बच्चों को पसंद नहीं करते होते हैं. डिसअप्रूविंग वे से वो उन बच्चों की तरफ देखते हैं जो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं एंड मार्बल्स खेल रहे होते हैं, कंचे खेल रहे होते हैं. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them, and because it was the time for him to go home, he searched for his chappals. अब उसके जाने का वक्त आ गया, तो उसको चप्पल पहन के जाना है अपनी, और वो वरांडा में जहाँ उसने रखी होती है, जहाँ उसने चप्पल उतारी होती है, वहाँ पे वो उसको ढूंढने लग जाता है. Lally, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. और वो लल्ली को फिर आवाज़ देता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी स्लीपर्स देखी हैं, चप्पल्स देखी हैं, बिकॉज दिस वॉज द प्लेस वेयर आई हैड kept them. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. अब मृदु और मीना जो हैं वो साइलेंटली, अब चुपचाप ये लल्ली को और म्यूज़िक मास्टर को सर्च करते हुए देख रहे हैं, पूरे हर एक घर में, हर एक कॉर्नर में वेरांडा के. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Scurry करना मीन्स कि फटाफट फटाफट कोई मूव करना, तो वो जल्दी जल्दी मूव करके और हर एक जगह देख रहा होता है, रेलिंग के पास में, नीचे फ्लावर पॉट्स के नीचे क्राउच करके मतलब बेंड होकर के देख रहा होता है, ताकि कहीं से भी उसको वो चप्पल्स जो हैं वो मिल जाएं. एंड साथ ही साथ वो अपनी चप्पल्स के बारे में भी सारी स्टोरीज बताने लगता है. ब्रांड न्यू दे वर. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees, do you know? और वो बोलता है कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पल्स थी और उसको he had to go a very far off market to buy those chappals, and those chappals were so costly, so expensive that he had to pay a whole month's fees to buy those chappals. Soon Lally went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed, with Pati following her. अब जल्दी ही वो लली जाकर के सबको घर में बताती है, एल्डर्स को बताती है कि क्या हो गया है, म्यूज़िक मास्टर की चप्पल्स नहीं मिल रही हैं. तो सब के सब फिर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो सब बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. और वो परेशान हो जाते हैं सबके सब सारे एल्डर्स जो हैं कि वेयर कुड द स्लीपर्स गो, एंड देन दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट हु कुड हैव स्टोलन दोज चप्पल्स, किसने चोरी किया होगा. ये बहुत ही बुरी बात है कि चप्पल किसी के घर के सामने से चुरा के ले जाना. बट देयर वर सो मेनी पीपल कमिंग टू द डोर ऑफ देयर हाउस, सो मेनी वेंडर्स यूज टू कम ओवर देयर. तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि किसने ये चप्पल चुराई हो सकती है. और फिर वो रुकुमनी देखती हैं रवि, मृदु और मीना को वहाँ पे ट्री के नीचे जो आराम से कंफर्टेबली बैठे होते हैं. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. और वो बहुत ही, बच्चे जो होते हैं वो जब उनको क्वेश्चन करने लगती है, एंड देन सडनली शी रियलाइजेस दैट द चिल्ड्रन आर वेरी साइलेंट, एंड व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर देम बीइंग सो साइलेंट. तो वो एकदम से सस्पिशियस भी हो जाती है और वो थोड़ा धीरे धीरे करके उनको बोलने लगती है. और उसकी जो ब्रोज होती हैं वो भी वी शेप फॉर्म करती. वी शेप फॉर्म करना मतलब कि शक की निगाह से उसको देखने लगती है उनको, और पूछती है कि क्या तुमने किसी को देखा यहाँ पे आसपास घूमते हुए. लर्किंग मीन्स
वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन, यानी कि इधर बिना किसी की अटेंशन पाए हुए इधर उधर घूमना, ताकि कोई जो चोर जिस तरह से करते हैं, थीव्स अगर उनको कुछ चुराना होता है तो वो वहाँ पे